सब दिन होत ना एक समाना रे भाई। सुने हैं इस निर्गुण को? आज खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। सारे इसके चाहने वाले लोग अपने सोशल पेज से खान की तस्वीरें को हटाने में जुट गए हैं। खासम खास मंत्री जी भी अपने आईटी देखने वाले को संवाद भिजवाए, अरे खान के साथ जितना फोटो है सबको हटा दो। और खान से भी लोग संवाद भिजवा रहा है, खान से भी, कि भाई आप अपने प्रोफाइल पर हम लोगों का जितनी तस्वीरें लगाए हुए हैं उसको हटा लीजिए। यही इसी के लिए कहा गया है कि सब दिन होत न एक समाना भाई, अति का अंत होता ही है। खान को लगा कि वाकई में हम खान हैं, मेरे आगे पीछे कोई भी खड़ा हो जाए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम 1000 करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर लिए, यही सोचे थे ना। चलिए, जो 2-3 अपडेट हैं वो अपडेट ले लीजिए। रोशन और उनके मित्रों की मुलाकात अभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष आज संजय झा से हुई है। काफ़ी बातचीत हुई है, इन्होंने अपनी बात रखा है और कदमकुआं थाना में एफआईआर दर्ज करने का एक उन्होंने आवेदन किया है, जिस एफआईआर में खान पर भाई को की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा है। वैसे नेपाल में जो घटनाएं घटी हैं उस घटनाओं को लेकर बिहार में एफआईआर दर्ज का कोई कानूनी प्रावधान तो नहीं है, 2 देश का मसला है। हाँ, ये हो सकता है कि 0 एफआईआर करके होम मिनिस्ट्री या मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री के माध्यम से नेपाल को भेजा जाए। इस बीच खबर नेपाल से जो आ रही है, जो अभी तक जिन लोगों को डिटेंशन किया गया था उसका कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, परिजन से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी क्या अपडेट है, वो अपडेट नहीं मिल पा रहा है। उन चारों के हिरासत में लेने की बात को अभी भी पुलिस कर रही है कि वो अभी हम लोग डिटेन किए हुए हैं। कुछ चीज़ें क्या अब पुलिस को अंदेशा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और क्यों डिटेन किए हुए हैं, ये थोड़ा समझ से परे लग रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस पूछताछ कर ही रही है, ऐसी खबर आ रही है। ये खबर आधिकारिक तौर पर नेपाल के किसी सोर्सेज के हवाले से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिनके बच्चे वहाँ गए थे उनके परिवार के किसी नातेदार रिश्तेदार से हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन 4 लड़कों का क्या हुआ जो प्रिंस के साथ नेपाल गए हुए थे और वहाँ प्रिंस की मौत हुई है। लेकिन जो और अपडेट है वो अपडेट ये है, जो हम लगातार आपको अवगत कराते रहते हैं, कि खान को लेकर जिस तरीके की चीज़ें स्थापित की गई थी, एक होता है सहयोग, सबका समय होता है ना, अब धीरे धीरे वो चीज़ें टूट रही हैं। आज भी खान पूरी कोशिश किया कि देश के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं मीडिया के, जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, उनसे हम अपने बारे में कुछ चीज़ें रखें। लेकिन वो लोग भी अभी समझने लगे हैं कि खान जो दिखता है वो खान है नहीं। सोशल मीडिया पर जो इनके आईटी सेल वाले लोग हैं, अब वो भी थोड़ा घबरा रहे हैं। और जो मुसलमानों का जो एक फौज खड़ा हुआ था खान के पक्ष में, और सोशल मीडिया पर जो अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ चुके थे, अब वो भी अब चूहा की तरह बिल में घुसते हुए दिख रहे हैं। अब कहाँ कोई दिख रहा है कि भाई खान पर खबर चलाने वाले को 6 इंच छोटा कर देंगे, ये है हमारे पास, तो वो है हमारे पास, एक से एक तोप बंदूक हमारे पास है, हम दिखा देंगे। तो ऐसे लोग भी अब धीरे धीरे जगह पकड़ने लगे हैं। मतलब अकेला खान 2-3 दिनों के बाद इस मझधार में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ खास लॉबी है जो खान के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब खान के
को बनाए रखने के लिए उस लॉबी पर भी अब अटैक होना शुरू हो गया है, प्रशासनिक अटैक। और ये अटैक इनके लिए अब कोई स्पेस नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो पीआर एजेंसी है, उस पीआर एजेंसी का भी लिमिटेशन है, एक दायरा है, उस दायरा से वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ गए? वो पीआर एजेंसी भी जो है उस दायरे से, कुछ हमारे नेशनल मीडिया के ब्यूरो चीफ जैसे कुछ लोग हैं, उस पीआर एजेंसी से उनका बेहतर रिश्ता है, तो उस वजह से खबरों में थोड़ा सहूलियत इनको मिल जाता था। लेकिन अब उसके छोटे भाई की मौत हो गई है, तो अब उन लोगों को भी खान के कह सकते हैं कि नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए जो स्टोरी की ज़रूरत होती है वो थोड़ा चलाने में परहेज कर रहे हैं। वो लोग स्वाभाविक तौर पर दबाव में हैं कि हम उस तरीके का खबर चलाएं तो क्या हो। हाँ, पप्पू यादव ने इस बीच कुछ नए तरीके से चीज़ों को रखने की, क्योंकि वो संकट में हैं, MOI समीकरण उनका टूट रहा है, तो पप्पू यादव हर चीज़ को राजनीतिक आईने से देखता है ना, भाई इसका हमको राजनीतिक फायदा कितना होगा। जो भी मामला में वो कदम डालता है तो उसके पीछे ये देखता है कि इसमें राजनीतिक फायदा क्या है। तो इसमें तो जो प्रिंस की माँ ने जो इसे अपमानित किया है और जिस तरीके से पप्पू यादव को कहा है, और पटना आकर जिस तरीके से इसने बयान दिया है, हमें नहीं लगता है कि है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस मुसलमान और यादव के बैलेंस बनाने में पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाए इनका तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से बढ़ी है। इमोशन का वक्त है, इसमें नेताओं को बयान से बचना चाहिए, और जो अभी परिवार के साथ है उसकी आलोचना करें, नीरज के बयान पर बड़ी असहजता व्यक्त कर रहे हैं। तो वक्त की बात है, आप 9 बार के सांसद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ना आपने जो लोगों का दिल जीता था ना, वो दिल से अब लोगों के दिल से आप उतरने लगे, क्योंकि आप उस दौर में भी सियासी मकसद पूरा करने के लिए ही कोरोना काल हो, सब काल हो, सड़क पर उतरते थे। अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। खैर, पप्पू यादव पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। खान के साथ ऐसे ही कुछ लोग अब बचे हैं जिनकी नज़र खान के 1000 करोड़ के एम्पायर पर है। तो स्वाभाविक है ना, 1000 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ऐसे लोगों का वो मतलब का साथ जरूर खान के साथ दिख रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें कही जा रही है और जिस तरीके से FIR दर्ज करने की बात आ रही है, अभी भी थाना पर इस बात को लेकर मशक्कत चल रही है। तो ये तो तय समझिए कि खान के लिए आने वाले समय में और भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।